हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं एक अल्कोहलिक बेवरेज कंपनी के बारे में बात करूंगा, पिकार्डली एग्रो, जिसके अभी रिजल्ट्स आए थे Q4 के, और उन कंपनी ने पहली बार कॉन कॉल भी करी थी। तो विल डिस्कस अबाउट द कॉन कॉल एज वेल। तो कंपनी के अगर हम देखें तो कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में देखें तो कंपनी के दो सेगमेंट्स हैं। एक डिस्टिलरी का सेगमेंट है जिनमें इनका एक पर्सनल ब्रांड है IMFL का, और ये एथेनॉल और ENA सेल करते हैं। एंड दूसरा है शुगर का वर्टिकल है इनका। तो कंपनी की अगर हिस्ट्री देखें हम, तो कंपनी एक पहले शुगर की कंपनी थी। देन स्लोली दे स्टार्टेड सेलिंग एथेनॉल एंड ENA, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग इट टू अदर कंपनीज। एंड देन इन 2022 दे डिसाइडेड दैट कि दे विल बी लॉन्चिंग देयर ओन ब्रांड, और ब्रांड इन्होंने इंद्री के नाम से लॉन्च किया था, जो काफ़ी फेमस हुआ और अक्रॉस द वर्ल्ड है ना, नंबर 1 विस्कीज़ में भी उसको अवार्ड्स मिले काफ़ी। तो दैट ब्रांड बिकेम फेमस, और वहाँ से इस कंपनी की स्टोरी स्टार्ट हुई इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ दैट दे आर डूइंग। तो अगर हम देखें कंपनी के ना 2 प्लांट्स हैं अभी। एक तो अभी कमीशन हुआ है जो Q1 में ही, जिसका आउटपुट मिलने लगेगा इनको, और एक प्लांट है हरियाणा में इंद्री जगह पर, जिसकी वजह से इन्होंने इंद्री जो ब्रांड लॉन्च किया है वो उस जगह का नाम भी इंद्री है, उसकी वजह से किया है। तो देखें इनके है ना अराउंड है ना अभी 420 KLPD का है ना टोटल इनका कैपेसिटी है। इन्होंने काफ़ी इंक्रीज़ करी है अपनी कैपेसिटी रिसेंटली। और जो इनका मॉल्ट का अगर कैपेसिटी देखें तो अभी 30 KLPD की इनकी कैपेसिटी है मॉल्ट की। और क्या कहते हैं, जो शुगर का है वो सेपरेट वर्टिकल है। अराउंड है ना 200 करोड़ के लगभग है ना बिजनेस ये करते हैं वहाँ पे। और जो रेस्ट टोटल ओवरऑल इनका 1150 करोड़ का टोटल रेवेन्यू है, उसमें 900 करोड़ के लगभग इनका डिस्टिलरी वाले से आता है। तो मेजर सेगमेंट अगर आप देख रहे हो तो वो डिस्टिलरी वाले से इनका बिजनेस आता है। तो ये था कंपनी के बिजनेस मॉडल में और के बारे में। तो अभी हमने Q4 के रिजल्ट्स देखे कंपनी के। तो कंपनी के रिजल्ट्स टॉप लाइन में काफ़ी अच्छा ग्रोथ कंपनी शो करा था, 32-33% था ऑलमोस्ट। जितने भी अगर हम देखें इस सेगमेंट है अल्कोहल बेवरेज में, हाईएस्ट अमंग देम चांसेस हैं रहने के अमंग द टॉप। और अब बॉटम लाइन में देखा बट मार्जिन पे इनके प्रेशर था, और जो पैट था वो है ना कुछ 14% के से ही ज़्यादा ग्रो किया है। उसका एक रीज़न था कि पैट 14% से ही क्यों ग्रो किया है कंपनी का, क्योंकि इनका जो शुगर बिजनेस है ना वो उसमें मार्जिन प्रेशर्स आते जा रहे हैं। जो लास्ट ईयर Q4 में देखा वो साइक्लिकल बिजनेस भी होता है, तो उनका 11% मार्जिन से शुगर बिजनेस के, जो इस बार सिर्फ 2% रह गया, तो जिसकी वजह से इनकी मार्जिन पे इम्पैक्ट आया है। ओवरऑल अगर हम ट्रेंड में देखें किस सेगमेंट के मार्जिन है, डिस्टिलरी में अगर IMFL देखें तो उसके बहुत ज़्यादा 45-50% के पीछे मार्जिन रहते हैं इनके, और फिर डिस्टिलरी के थोड़े कम रहते हैं, और शुगर बिजनेस के बहुत ही कम मार्जिन है। तो इसी को लेते हुए कंपनी ने ये भी बोला कि FY27 में अपने शुगर बिजनेस को डिमर्ज कर देंगे और ये कम्प्लीटली प्योर एक डिस्टिलरी कंपनी हो जाएगी। तो अगर हम इनके देखें IMFL में काफ़ी अच्छे ब्रांड्स हैं, फेमस ब्रांड्स हैं। इंद्री हो गया जो है इनका सिंगल मॉल्ट में, आपका वोड का सेगमेंट में भी है ये, जहाँ पे इनका ब्रांड है। तो कुछ 3-4 ब्रांड्स हैं, मेरे को उतना आई डोंट ड्रिंक दैट में, सो मेरे को उतना आइडिया नहीं है। इंद्री आई हैव ड्रिंक और वो काफ़ी अच्छी लगी थी मेरे को भी। काश्मीरा और कैमिकरा ऐसे कुछ ब्रांड्स हैं इनके। तो ये था कंपनी के पूरे ओवरऑल बिजनेस मॉडल के बारे में। Q4 के नंबर्स कैसे थे, टॉप लाइन के सेंस में काफ़ी सही थे Q4 के नंबर्स भी। बॉटम लाइन में थोड़ा मार्जिन में प्रेशर था, बट वो क्यों था वो हमने देख लिए। अब आते हैं कंपनी कॉन कॉल के बारे में, क्यों, और इस कॉन कॉल में एक बहुत अच्छी इंसाइट भी मिलती है कि कंपनी नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में कहाँ देख रही है अपने आप को ले जाने के लिए, क्या टॉप लाइन की ग्रोथ के बारे में वो देख रहे हैं, और वो उस टॉप लाइन की ग्रोथ को अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स भी ले रहे हैं, वो भी यहाँ पे कॉन कॉल में कंपनी ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। तो अगर सबसे पहले देखें तो कंपनी ने ये बोला कि 2027 के लिए वो बहुत ज़्यादा बहुत पॉजिटिव है। पॉजिटिव इन द सेंस कि ये बोले कि हम जो टॉप लाइन है उसको 60-70% से हम ग्रो कर सकते हैं ईजिली, और जो मेनली ड्रिवन होगी ये टॉप लाइन वो IMFL बिजनेस से होगी, और डिस्टिलरी बेसिकली डिस्टिलरी बिजनेस से अपनी होगी, जो ड्राइव करेंगे IMFL और यानी एथेनॉल दोनों। और तो इसके ड्राइव करेंगे। बॉटम लाइन पे कंपनी ने बोला कि जो अपने मार्जिन से उनको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, और अगर सारी सिचुएशन जो एग्जीक्यूशन वो अच्छा रहा तो ये बॉटम लाइन में अपने 50 BPS का इम्प्रूवमेंट भी देख रहे हैं। और इसी को अचीव करने के लिए आपने अभी जो हमने बात करी थी, इन्होंने अपनी कैपेसिटी में बहुत अच्छा इंक्रीज़ किया है, जो डिमांड ड्रिवन कैपेसिटी इंक्रीज़ ये कर रहे हैं, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स की इतनी ज़्यादा डिमांड है कि उसको फुलफिल करने के लिए दे नीडेड मोर कैपेसिटी।
और अब तो देखो कैपेसिटी में क्या क्या कर रहे हैं इन्होंने, जो डिस्टिलरी वाला ENA एथेनॉल वाला था, यहाँ पे 78 KLPD की थी जो 2026 में। अब नाउ दे हैव इंक्रीज इट टू और इंक्रीज जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लांट था इनका हरियाणा में इंद्री में, वहाँ पे ना 22 KLPD कर ली, जो ऑलरेडी 78 KLPD थी। और एक नया एक ग्रीन फील्ड प्लांट इन्होंने सेटअप किया है हरियाणा छत्तीसगढ़ में, और वहाँ जाके उसकी क्या हो रही है 200 KLPD यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, जो Q1 मई में इनको देने लग जाएगा आउटपुट। और एक बहुत पॉजिटिव कमेंट्री ये भी कि 6 महीने के अंदर उसको वे फुली यूटिलाइज भी कर लेंगे, विच शोज़ द कि इनको कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है कि 60-70% ये ग्रो कर लेंगे इस साल में। ये है। और अगर हम देखें तो और जो मॉल्ट सिंगल मॉल्ट के बारे में भी जो इनकी कैपेसिटी है अभी 12 KLPD की थी, और उसको 30 किलोलीटर्स पर डे के हिसाब से ये इंक्रीज़ कर चुके हैं अपने हरियाणा इंद्री वाले प्लांट में। तो वहाँ से इनकी कैपेसिटी इम्प्रूवमेंट का इनका निकल के आ रहा है कि ये कहाँ पे अपने कैपेसिटी को इम्प्रूव करा है इन्होंने, और ये जिसकी वजह से ये हायर है ना रेवेन्यूज़ को अपने अचीव कर पाएंगे। कैपेसिटी और साथ में डिमांड में कोई इशू नहीं है, जिसकी वजह से ये बोल रहे हैं जो कैपेसिटी ये इंक्रीज़ कर रहे हैं उसको ये बहुत जल्दी यूटिलाइज भी 100% कर पाएंगे। तो ये है। अब बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्री रही 60-70%, और कैपेसिटी भी हमने देखा कि कैसे कैसे कंपनी अपने इंक्रीज़ कर रही है। हमने मार्जिन्स भी देखे थे कि IMFL जो बिजनेस है इनका उसके मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं, 45-50% तक हैं। देन डिस्टिलरी के एंड देन शुगर को डीमर्ज कर देंगे तो ये कंपनी काफ़ी अच्छा स्कोप प्रेजेंट कर रही है। कंपनी ने अपने नेक्स्ट 3-4 ईयर्स की गाइडेंस भी दी, जिसमें कंपनी ने बोला कि जो अपनी टॉप लाइन है इनकी उसको 3 to 4 टाइम्स कर सकते हैं। तो एक तो यहाँ से टॉप लाइन में ग्रोथ आई रही है, अपने शुगर वाले को डिमर्ज कर देंगे तो बॉटम लाइन में भी काफ़ी अच्छी इनकी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ये क्योंकि जैसे जैसे नए नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करेंगे अपने IMFL की पार्ट को जो है ओवरऑल रेवेन्यू में जो पिछले 3-4 साल से इंक्रीज़ करते हुए आ रहे हैं उसको और इंक्रीज़ होगा, तो मार्जिन्स और ज़्यादा बॉटम लाइन एक्रेटिव होगा वो। तो ये पूरा था। एक और चीज़ ये स्कॉटलैंड में भी अपना प्लांट खोलने का देख रहे हैं, वहाँ पे भी इन्होंने फंड्स अक्वायर कर लिए, उसके लिए प्लांट का कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गया है। तो लेट्स सी, बोल रहे हैं FY27 तक दे विल बी एबल टू कंप्लीट इट, बट कैसा रहता है वी विल ट्रैक ऑल दोज थिंग्स। तो यही मेजर पॉइंट्स थे कॉन कॉल में जो डिस्कस हुए थे। अगर मैं ओवरऑल देखूं कंपनी को कि कैसा है ना, वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी डील लगती है अगर आप देखोगे कंपनी को, क्योंकि कंपनी वैल्यूएशन टर्म्स में भी अगर हम देखें तो उतना ज़्यादा हाई वैल्यूएशन भी नहीं है, PE इन टर्म वगैरह हम देखें तो। और अब कंपनी का जो पोटेंशियल है वो सबसे हाईएस्ट है, क्योंकि बाकी जो है वो सारी बड़ी कंपनीज है वो इतना ज़्यादा ग्रोथ शो नहीं कर पाएंगे जितना है ना ये पिकार्डली एग्रो कर पाएगी। तो बेसिकली आपको 60-70% का ग्रोथ इंजन मिल रहा है। और आई थिंक जो लास्ट आई चेक कंपनी का जो लेट मी चेक ऑल्सो, जो कंपनी का PE था और मार्केट कैप अगर हम ओवरऑल देखें तो पिकार्डली एग्रो का देखो PE 43 आ रहा है, आपको 60-70% का ग्रोथ इंजन मिल रहा है। अगर है ना, इन्होंने ये भी बोला कि हम मेंटेन भी करते हैं मार्जिन्स को, तो बॉटम लाइन में भी एब्सोल्यूट वैल्यू टर्म्स में इतना ही देख रहे हैं। आपको आज 43 का PE है कंपनी का, तो आप इजीली देख लीजिए आपका जो पैग निकल के आएगा वो अराउंड आपका 0.6-0.7 निकल के आएगा। तो आपको एक 60-70% का ग्रोथ इंजन 0.6-0.7 के पैक पे मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी प्रेजेंट करता है ये एल्कोहलिक बेवरेज सेगमेंट्स में। बाकी सारी कंपनी को देखोगे तो ऑलरेडी फेयरली वैल्यूड है, और है ना उनका जो ग्रोथ रेट भी आपको है ना 20-25% से ज़्यादा किसी का ऐसे मिलेगा नहीं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड ऑन पिकार्डली एग्रो। प्लीज़ डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज ऑन दिस।